जय साईनाथ। मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने घर लिया, बहुत अच्छा घर लिया। साईं बाबा ने बहुत अच्छा घर दिया हमें। लेकिन जब घर लेने से पहले मैंने बहुत सारे घर देखे, लेकिन कोई भी घर समझ नहीं आ रहा था। ना इतने पैसे थे कि घर कैसे लेते। बाबा के घर, बाबा के वीरवार के मैंने बहुत सारे वो करे कि बाबा मुझे एक अपना घर दे दो, एक अपना घर दे दो। घर वाले से बात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। बड़ा रोई भगवान के पास जाकर कि भगवान जी मैं कैसे करूँगी, कैसे घर लूँगी। लेकिन बाबा ने कहा, पता नहीं बाबा के मन में क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर मुझे नहीं मिला जो मुझे पसंद था। फिर मैं बड़ा रोई बाबा से कि बाबा हम घर कैसे लेंगे, जो घर पसंद था वो आपने हमें दिया नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के मन में कुछ और था। फिर हम जब दूसरा घर लेने गए, जो घर हमें पसंद आया वो बहुत महंगा था, बहुत पैसे लगते थे उस घर में। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा अब कैसे घर लूँगी मैं, ये तो बहुत पैसे लगेंगे इसमें, मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं। और बाबा ने वो घर मुझे दिलाया। और मैंने एक मन्नत मांगी भगवान बाबा से कि बाबा अगर मुझे ये घर मिल गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर मुझे मिल गया तो मैं हर महीने शिरडी जाया करूँगी। और बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि वो घर मुझे मिला। और इतना बढ़िया घर मिला, जो घर मैं चाहती थी उससे तो 100 गुना अच्छा था वो घर। इतना बड़ी घर मिला। फिर मुझे बाबा का मन की बात समझ में आई कि मैं तो तुझे इतनी अच्छी चीज़ देना चाहता था और तुम मुझसे क्या मांग रही थी। और वो घर मिला मुझे। मैं हर महीने गई शिरडी और मैं बहुत सुखी हूँ। और बहुत अच्छा घर है मेरा। जय साईनाथ। तो दोस्तों, आपने सुना सोनिया जी की ये जो घर की उनकी कहानी थी, ये आपने सुनी। और ये कोई एक झूठी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी थी। जो उन्होंने साईनाथ के इतने चमत्कार देखे। वो कहाँ उनसे एक छोटी सी चीज़ मांग रही थी, लेकिन उस वक्त तो उन्हें समझ में नहीं आई कि साईनाथ उन्हें कितना बड़ा उपहार देना चाहते हैं। वो उन्हें तब जाके समझ में आया, जब उन्हें अपना जो उनको वो चाहती थी उससे भी कई गुना बढ़िया घर जब उनको मिला। तब उन्हें ये समझ में आया कि मैं साईनाथ से क्या मांग रही थी और साईनाथ मुझे क्या देना चाहते थे। तो ऐसे ही है दोस्तों मेरे साईनाथ, कि जो जब हम उनसे कोई चीज़ मांगते हैं और वो जब हमें उसको देने में थोड़ी सी देरी करते हैं, तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद साईनाथ ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं है, तभी वो इतनी देर लगा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर वो देर लगा भी रहे होते हैं, तो आपको उसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए। क्योंकि साईनाथ के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। ये हम भक्त होते हैं, जो हमें उस समय ये लगता है कि पता नहीं साईनाथ हमारे लिए जो हमने वो चीज़ मांगी है वो हमें देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हमें तब उस चीज़ का पता चलता है जब वो हमें कई गुना अच्छी होकर हमें मिलती है। तो हमेशा अपने भगवान पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी उसमें देरी कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। वो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है और हमारे साईनाथ भी देख रहे हैं कि हम उस परीक्षा में कितने ऊंचे जाते हैं। क्योंकि साईनाथ परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। और उनका वो प्यार ही होता है कि वो कभी भी बीच राह में अपने भक्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो उनके ऊपर आप ऐसा ही विश्वास कीजिए कि बस साईनाथ ही हैं जो हमारा सब कुछ करेंगे। क्योंकि वही हमारे माता भी हैं और वही हमारे पिता भी हैं। और अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और बीच राह में छोड़कर तो वो हमें कभी कहीं नहीं जाएंगे। चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, पर जो हमारे साईनाथ हैं, जब वो हमारे साथ हैं, तो कोई हमें कितना भी नीचा गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हमारे बाबा हमें कभी भी नीचा नहीं गिरने देंगे। हर समय हर पल बस साईनाथ का नाम लेते जाओ, तो देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस
आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसे एक्सपीरियंस आपको भी कई तरह के हुए होंगे, तो मेरे जो ये नंबर है उस नंबर पे आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं सारी दुनिया के आगे अपने साईं बाबा का ये जो आपके अनुभव होते हैं वो सबके साथ शेयर कर सकूं। जय साईं नाथ।